हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। बायो-सैवर्ट्स लॉ में अभी तक हमने देखिए उसकी दो एप्लीकेशन स्टडी की है। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट वायर एंड सेकंड वन इज सर्कुलर लूप एट द सेंटर। ठीक है, ओके। अब हम तीसरी करेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत सारी बातें इसमें हम रिवाइज भी कर लेंगे पीछे की। तो देखिए, सबसे पहले हम एक सर्कुलर लूप लेते हैं। इसमें इस चीज को थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि 2D के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने एक सर्कुलर लूप लिया है। दिस इज ए सेंटर ओ, दिस इज a radius taken by A and this is the axis of this loop and this is the axis of this loop और इसी एक्सिस पर एक पॉइंट रखा हुआ है दैट इज P। इस P पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस लूप की वजह से। ठीक है, और किसकी हेल्प लेंगे हम? बायो-सैवर्ट्स लॉ की हेल्प से। तो देखिए क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने x मान लिया है और करंट की डायरेक्शन मैं इस तरीके से कर रहा हूं, यहां पे इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन के बारे में जो कि हमने बायो-सैवर्ट्स लॉ से सीखा है। थोड़ा सा रिकॉल करना जरूरी है क्योंकि इसका इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। देखिए, बायो-सैवर्ट्स लॉ हमें क्या होती है कि बायो-सैवर्ट्स लॉ सिर्फ स्मॉल एलिमेंट के लिए वैलिड होती है, ये मैं बता चुका हूं आपको। तो μ0/4π IDL क्या होता है sin θ/r²। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता तो इस तरीके से मैंने वेक्टर फॉर्म में इसको लिखा था I×dl/r³। ठीक है, मेन मुद्दा है इसकी डायरेक्शन को समझने का। मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, बट इससे भी एक और इंपॉर्टेंट मेथड मैंने आपको बताया था जो कि एक्यूरेट मैग्नेटिक फील्ड हमें देगा। और वो क्या था, यहां से ये देखिए कि जो dB है बच्चों वो dl×I के, ये देखिए IDL, सॉरी यहां पे ये देखिए ये नहीं था, यहां पर क्या था dl×r। ठीक है, ये तो मैंने आपको ये बताया था ना, जहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आ जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट जहां पे आता है उसमें जो चीज हम फाइंड आउट करते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होती है। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज किया था हमने, वेक्टर +1 में जो वेक्टर पढ़ा है, और हमें मालूम है कि जो ये dB है इसकी डायरेक्शन क्या निकलती है, परपेंडिकुलर टू dl एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू r। ये चीजें हमने +1 में पढ़ी थी। जिसको भी अगर ये नहीं आती है वो +1 की वीडियो में जाइए और क्रॉस प्रोडक्ट का पूरा कंसेप्ट मैंने वहां पे समझा रखा बहुत डीपली स्टडी से, उसको एक बार देख लीजिए आप, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से डायरेक्शन ली जाती है क्रॉस प्रोडक्ट में। तो जब भी क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर के बीच में लिया जाता है तो जो चीज फाइंड आउट हमें करनी होती है वो दोनों ही के परपेंडिकुलर होती है। क्लियर? गुड। ये वाला रूल ही हम इसमें लागू करने वाले हैं। तो देखिए हमने क्या किया, हमने पीछे जो दो एप्लीकेशन पढ़ी है उसमें हमने पॉइंट के साथ साथ उस एलिमेंट को, जैसे स्ट्रेट वायर हमने लिया था, सर्कुलर लूप हमने लिया था, उसी तरीके से एक सर्कुलर लूप और आया है और इसमें करंट की डायरेक्शन भी मैंने शो कर दी है। तो हम क्या करेंगे कि करंट एलिमेंट हम तोड़ते हैं। तो एक करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया लाइक दिस इज DL, और एक करंट एलिमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया दैट इज DL। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है
और इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और इस डीएल का जो डिस्टेंस है पी पॉइंट से दैट इज आर, सिमिलरली दैट इज आर। मेक एन एंगल फाई और थीटा और अल्फा बीटा गामा एज योर चॉइस, एंगल आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब बात आती है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा रूल लगाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि बायो-सावर्ट्स लॉ हमें ये चीज देती है वेक्टर फॉर्म में, तो जो डीबी की डायरेक्शन होगी वो डीएल और आर के परपेंडिकुलर ही तो होगी। तो देखिए इसको समझिए बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो लूप है ये इस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे 3D में अगर देखो तो, ठीक है। करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर अंदर की साइड जा रहा है। ये 2D के अंदर है, इसको थोड़ा सा फील करने की कोशिश कीजिए। आपके पास कड़ा होगा जो आप नॉर्मली कलाई में पहनते हैं, वो आप निकालिए, उसको आप वर्टिकली ऐसे स्टेट में रखिए, ऐसे रखिए, और उसमें से करंट की डायरेक्शन को ऐसे फ्लो करवाइए। यानी ऊपर से करंट ऐसे बाहर की तरफ आएगा, फिर ऐसे घूम के जाएगा, नीचे वाले डीएल में करंट अंदर की साइड जा रहा है, फिर पीछे से घूम के आ रहा है, और ऊपर जो डीएल है वहाँ पे करंट बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस तरीके से ये मूव करता हुआ आ रहा है। तो याद रखना इस डीएल की जो डायरेक्शन है, इस डीएल की जो डायरेक्शन है वो ये है, और इस डीएल की डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही समझाने के लिए मैंने किया है। ये डीएल, इस डीएल की डायरेक्शन क्या है कि इस कॉइल में से ऐसे बाहर आ रहा है, और इस ये डीएल की डायरेक्शन क्या है कि वो ऐसे कॉइल में से अंदर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस डीएल की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चों, आपकी तरफ, ये डीएल की डायरेक्शन हो गई। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बताते हैं, देखिए ये डीएल यहाँ बाहर आ रहा है, ध्यान से फील कीजिएगा इसको। ये डीएल आपकी तरफ आ रहा है और आर ये हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से है, जैसे ये डीएल है और ये आर है, ये आर है और ये डीएल बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखिए दोनों के बीच में ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। वैसे देखने में बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, लेकिन 3D में जब आपको इसको फील करोगे, 3D में देखोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरीके से ये लिया गया है। करंट बाहर की तरफ आ रहा है और आर ये रहा। जब आप इसको ऐसे देखोगे तो ये देखिए साफ तौर पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ध्यान दीजिए डीएल जो है वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। क्लियर ये चीज, डीएल जो है वो परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है। और डीएल और यहाँ पे देखिए डीएल और आर, डीएल और आर के ही परपेंडिकुलर क्या होगी हमारी, डीबी की डायरेक्शन होगी। यानी डीएल और आर के परपेंडिकुलर जो होगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, ये देखिएगा, फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ इसको। इस तरीके से, इस तरीके से ये आपका डीएल है, बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से ये जो डीएल है ये बाहर की तरफ आ रहा है, ये आर हो गया आपका। तो आर और डीएल के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये क्या होगा, इस आर का जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर दिस करंट एलिमेंट डीएल। फील कीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, आप खुद करके देख सकते हो। यहाँ ये करंट की डायरेक्शन, ये कॉइल ऐसे रख रखी है मैंने, ऐसे ऐसे लाइक दिस। ऊपर करंट की डायरेक्शन बाहर है और नीचे जो डीएल लिया है वहाँ करंट की डायरेक्शन अंदर की साइड है। तो ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, तो डीएल की डायरेक्शन आपकी तरफ है, आर नीचे की तरफ जा रहा है, 90 डिग्री का ये एंगल बन रहा है। तो आर के जो परपेंडिकुलर होगा, आर के जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। और वैसे भी आपको मालूम है कि जो डीबी होता है वो डीएल और आर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। अगर दोनों इकट्ठा लेता हूं तो देखिए डीएल, ये डीएल हो गया जो आपकी तरफ आ रहा है, ये डीएल है, ये आर है, तो प्लेन ऐसा होगा, ये प्लेन और इस प्लेन का परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी, आर के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी ये दैट इज डीपी। समझिए आप, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, डीएल जो है वो अंदर की साइड जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ और ऐसे अंदर की साइड जा रहा है। तो ये अंदर की साइड हो गई, ठीक है, अंदर की साइड जा रहा है, और आर ऊपर की तरफ है, आर अब की बार ऐसे ऐसे आर रखा हुआ है लाइक दिस, अब की बार ऐसे है। ये जो है ये अंदर की साइड जा रहा है डीएल, और आर ऊपर की तरफ ये जा रहा है आर। तो दोनों के बीच में फिर से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और आर का परपेंडिकुलर क्या होगा, ये आर है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे की तरफ, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, नीचे की तरफ।
प्लेन का परपेंडिकुलर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस आर के परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज डीपी। इस डीएल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आई है और इस डीएल की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड आई है। और डीबी जो आई है दोनों, दिस इज बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, डायरेक्शन अगर समझ में आ गई ये चीज तो कुछ देखो, इसका डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, 10 मिनट का काम है, डेरिवेशन समझना कुछ बड़ी बात नहीं होती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा लग रहा है, देखिए अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस। तो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में तोड़ूंगा, क्योंकि ना तो ये सेम डायरेक्शन में है और ना ये अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में होती तो मैं ऐड कर देता, अपोजिट में होती तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, बट ना तो ये सेम में है ना अपोजिट में है। तो क्या करेंगे, तो तीसरा हमारा क्या उपाय बचता है, क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास, रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो देखिए ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। देखिए ये फाई है, इसको मैं अलग से समझा, चलिए इसी में देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये फाई, ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, वर्टिकल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है 90 डिग्री। ये फाई तो ये कितना बचा 90 माइनस फाई, और ये अभी अभी मैं बता चुका हूँ ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि आर के परपेंडिकुलर डी भी है तो ये 90 है। ये 90 माइनस फाई, तो ये क्या बचेगा फाई। क्लियर, बिल्कुल सिंपल मैथ लग रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। सिमिलरली ये फाई तो ये 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई, तो ये क्या बचेगा फाई। तो सिंपल सी बात है, इधर एंगल बन रहा है, इस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, तो ये क्या बन जाएगा डीबी कोस फाई, और ये क्या बन जाएगा डीबी कोस फाई। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर टूटेगा, इस डीबी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा डीबी साइन फाई, और इस डीबी का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में मैं रिजोल्व करता हूँ, दैट इज डीबी साइन फाई। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, इसको समझिए आप। ठीक है, डायग्राम को ही समझना है, डायग्राम अगर आ गया समझ में तो 80% तो वैसे ही हो जाएगी, 20% में इसका डेरिवेशन है वो सिंपल सम कर लेंगे बाद में। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, एक बार फिर से इसको देखते हैं, तरीके से काम करते हैं। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं हमें। देखिए ये है डायग्राम हमारा, हमने एक लूप लिया जिसका रेडियस a है, सेंटर O, एक्सिस पर एक पॉइंट रखा हुआ है P, तो P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है। करंट हमने फ्लो करवाया, जब आप 3D में देखोगे तो करंट इस तरीके से आ रहा है, ये कॉइल हमने ऐसे रखी हुई है वर्टिकल प्लेन में, ऐसे करंट ऊपर से बाहर आ रहा है और नीचे से ये अंदर जा रहा है। तो इस डीएल की डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ आती हुई, और ये आर होगा। तो ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो आपको मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द बायो-सैवर्ट्स लॉ, डीएल और आर की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेम है नीचे। अब हम क्या करेंगे, रिजोल्व कर देंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, तो वर्टिकल कंपोनेंट कोस में टूटेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन में टूटेगा। क्यों टूटेगा कोस और साइन में, ये आपको मालूम है भली बात है कि जिधर एंगल बनता है वो कोस में टूटता है और दूसरे वाला अपने आप ही साइन में रिजोल्व हो जाता है। अब यही एंगल क्यों आया फाई, ये क्यों नहीं आया, वो मैं मैथ है वो बता चुका हूँ मैं, क्लियर आपको। ठीक है, ये फाई तो ये 90 माइनस फाई, ये 90 माइनस फाई तो ये फाई, और ये 90 माइनस फाई, लेकिन हमें फाई चाहिए तो फाई वर्टिकल एक्सिस के साथ बन रहा है तो ये कोस में टूटेगा। और ये आपको साफ तौर पे मालूम चल रहा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट टू ईच अदर। ठीक है, ओके। रही बात हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की, are in same direction, so they will be add up। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये कंपोनेंट ने इस कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब देखिए डीएल के बिल्कुल अपोजिट ये कंपोनेंट आया। अगर मैं ये डीएल यहाँ लेता तो बिल्कुल उसके सामने दूसरा डीएल आता, यहाँ लेता तो यहाँ आता, यहाँ लेता तो यहाँ आता। चलिए ये बात की बात है, अभी सिर्फ इस पे ध्यान देते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो क्या करूंगा ऐड करने पे क्या ये पूरी रिंग कवर हो रही है, मुझे ये बताइए, क्या ऐड करने पे ये पूरी रिंग कवर हो रही है।
बिल्कुल नहीं, सिर्फ इस रिंग का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ही कवर होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। किसी भी एक चीज़ को उठा के उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरी रिंग कवर हो जाएगी। पूरी लेंथ के अक्रॉस लिमिट लोगे तो पूरी की पूरी रिंग कवर हो जाएगी। तो देखिए क्या होता है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, dB साइन फाई का इंटीग्रेशन, dB साइन फाई हॉरिजेंटल कंपोनेंट यानी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में किसी भी एक कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन अगर आप कर दोगे ओवर कंप्लीट साइकिल, ओवर कंप्लीट लूप, तो पूरी रिंग कवर हो जाएगी आपकी। और अगर आप दोनों को रखते हो यहाँ पे, तो आपको जो लिमिट लेनी पड़ेगी वो हाफ रिंग की लेनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आपको उस चक्कर में नहीं पड़ना है, ये सिंपल तरीका मैं करवा रहा हूँ आपको, कुछ भी नहीं करना है। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक कंपोनेंट की मैग्नेटिक फील्ड को आप उठाइए, उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए ओवर कंप्लीट साइकिल। ओवर कंप्लीट साइकिल सर्कल है यानी 2 पाई r, कंप्लीट लेंथ क्या बनती है 2 पाई r। तो 0 से 2 पाई r आप यहाँ पे रख सकते हो, 0 से 2 पाई r आप यहाँ पे रख सकते हो। ये कंप्लीट साइकिल की लिमिट हो गई, इसमें आप पूरी रिंग कवर कर दोगे। अब कुछ नहीं करना, मैथ में पूरा का पूरा डेरिवेशन बचा हुआ है इसका। dB के डायरेक्शन पुट कर दीजिए, dB। हाँ अब ये बताइए dB क्या है। dB इज द मैग्नेटिक फील्ड, dB is the magnetic field due to this small element और this small element। और आपको मालूम है कि स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड बायो सवार्ट्स लॉ भली भांति देती है, बहुत अच्छी तरीके से देती है। तो ये हो जाएगा IDL साइन तो 90 हो गया था, साइन 91 बनता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। देख लीजिए कोई, म्यू नॉट IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा जो था, थीटा 90 था, जो DL है वो R के साथ, जो DL है वो परपेंडिकुलर टू R है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो जैसे ही मैंने उसमें रखा वो कैंसिल आउट होगा। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में यही बचता है हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। पुट कर दीजिए, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है। वैल्यू जब मैं रखूंगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाई। बच्चों साइन फाई की मैं वैल्यू इजिली तौर पे यहाँ पे निकाल सकता हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, यहाँ से मैं साइन फाई निकालूंगा। साइन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखिए साइन फाई परपेंडिकुलर क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है r, तो a बाई r। तो इसको हटा के यहाँ पे क्या आ जाएगा a बाई r। तो क्या बन जाएगा r और r क्यूब बन जाएगा ये। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL a अपॉन r क्यूब। कांस्टेंट टर्म सारी बाहर निकाल लीजिए, क्या रिजल्ट बचता है हमारे पास, ठीक है। अब मैं मिटा रहा हूँ डायग्राम को, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरीके से। और प्रॉब्लम है तो वीडियो को पॉज करके फिर से समझिए आप। देखिए क्या होगा यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। करंट कांस्टेंट है r क्यूब a, dl बचेगा 0 से 2 पाई a, रेडियस क्या था a। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं फटाफट। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA बाई आर क्यूब। dl का इंटीग्रेशन क्या होता है, l होता है, और लिमिट 0 से 2 पाई a। वैल्यू पुट कर दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IA बाई आर क्यूब 2 पाई a माइनस 0। हाइयर माइनस लोअर मैंने पुट कर दी, तो क्या बचता है हमारे पास IA इंटू 2 पाई a बाई आर क्यूब, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, क्या बचेगा रिजल्ट, म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब हम लास्ट स्टेप और कर लेते हैं, ठीक है। एक बार फटाफट देख लीजिए, एक चीज और बता देता हूँ। ये हमारी रिंग थी AXR, ठीक है। हमें r की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी, तो r क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, साफ तौर पे मालूम चल रहा है पाइथागोरस थ्योरम से। तो मेन मैग्नेटिक फील्ड जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट IA स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ देखिए r क्यूब है और इसका मतलब क्या है, पावर 1/2। अरे रूट लगा लो या पावर 1/2 लगा लो, 1/2 की पावर 3। तो इसको कंप्लीट ओवरऑल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज द result of magnetic field due to complete circular loop।
क्लियर? यूजिंग बायो-सैवर्ट्स लॉ। कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, डायग्राम को आपको समझना है, बाकी तो बेसिक कैलकुलेशन ही की है मैंने। डीएल का इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट पुट कर दी, जो कटा वो कट गया, जो बचा वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम इसमें लगाते हैं हमारे स्पेशल केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल केस। देखिए क्या क्या केस लेता हूँ मैं, इसी में समझ में आ जाएगा। ये P है, ये O है, यहाँ क्या था, ये DL था। इसी इक्वेशन में, इसी रिजल्ट में मैं 3 स्पेशल केस आपको लगा के दिखाता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट स्पेशल केस है हमारा वो है कि अगर मैं P पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दूं, व्हेन पॉइंट P प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लूप, अगर मैं P पॉइंट को उठा के सेंटर पे रख दूंगा तो x खत्म हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, x 0 हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, ये म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, कैंसिल आउट, म्यू नॉट देखिए एक बार फिर से देखते हैं इसको, ये 0 खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a क्यूब बचेगा नीचे, तो म्यू नॉट आई a स्क्वायर अपॉन 2a क्यूब, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। यही रिजल्ट हमारा सेंटर का आया था सेकंड एप्लीकेशन में, याद है? तो सेंटर का ही तो है, पॉइंट को उठा के मैंने सेंटर पे रख दिया तो वही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल साफ। ठीक है, ये हमारा पहला और इम्पोर्टेंट केस था कि जब सेंटर पे पॉइंट रख दिया जाए तो क्या होगा। अब मैं इस रिजल्ट को साइड में लिख लेता हूँ और दूसरा और तीसरा केस लगाते फटाफट देखते हैं। रिजल्ट हमारा ये आया था कि बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन आई ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, इस तरीके। अब हम सेकंड केस लगाते हैं बच्चों कि व्हेन पॉइंट P is far away from center, यानी P पॉइंट को मैं इतना दूर ले जाऊं कि जो x है, x बढ़ता चला जाएगा तो x इज मच ग्रेटर देन a। बिल्कुल सिंपल सा केस है, पुट कर दीजिए मेन रिजल्ट में, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2i ऑफ x बड़ा है, a छोटा, a नेग्लेक्ट हो जाएगा, a खत्म हो जाएगा यहाँ से, x स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x क्यूब बचेगा, तो ये रिजल्ट आएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2x क्यूब। सिंपल रिजल्ट। ठीक है, अब हम लगाते हैं हमारा तीसरा कि व्हेन x इज इक्वल टू a, ये हमारा तीसरा और सिंपल। P पॉइंट को मैं इतना नजदीक ले आऊं कि x और a दोनों बराबर हो जाएं, बराबर हो जाएंगे तो रिजल्ट में पुट करते हैं, क्या रिजल्ट हमारे पास आता है, देखिए बी नेट म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a है तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, बी नेट कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर 3/2, पावर को अलग अलग करेंगे तो नेट रिजल्ट आपका कितना आएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 रेज टू पावर 3/2 इंटू, यहाँ से अलग करूंगा तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्यूब, इससे तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या रिजल्ट आता है, आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ये, 2 रेज टू पावर 5/2 इंटू a। दिस इज 3 स्पेशल केस रिलेटेड टू द सर्कुलर लूप। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, 5 मार्क्स में बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, हर एक पॉइंट को समझना है कि ये आया कहाँ से है। डायग्राम है मेन, इसका मेन मुद्दा, डायग्राम समझ में आ गया, उसके बाद बेसिक कैलकुलेशन है और इसको सोल्व करना है। केस बड़े सिंपल है, मेन रिजल्ट में एक बार इसको बड़ा लेना है, एक बार इसको 0 लेना है और एक बार इन दोनों को बराबर लेके चलना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। ये थर्ड एप्लीकेशन हमारी बायो-सैवर्ट्स लॉ पूरी तरह से यहाँ पे फिनिश होती है। ठीक है, बायो-सैवर्ट्स लॉ
बायो-सैवर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन स्ट्रेट वायर, बायो-सैवर्ट्स लॉ की सेकंड एप्लीकेशन फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, और बायो-सैवर्ट्स लॉ की थर्ड एप्लीकेशन मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट बायो-सैवर्ट्स लॉ का आप प्रिपेयर कीजिए, इसमें से पक्का एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैंने जो न्यूमेरिकल्स करवाए थे उनमें से सिंपल उसी लेवल के न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू सो मच।